नमस्कार साथियों, नौर भादरा की शिक्षा भूमि से एक बार फिर सृष्टि क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं नितिन शर्मा आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर हाजिर हुआ हूं दोस्तों एक नया टॉपिक और बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर। और आपने अगर हमारे सृष्टि परिवार को वो लाल वाला बटन अभी तक दबाकर उस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ आप एक बार उस लाल वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बिना किसी देरी के दोस्तों अब टॉपिक के बारे में हम शुरू करते हैं कि क्या है नया टॉपिक। और जैसा कि आप थंबनेल देखकर आए हैं कि आज ही के दिन एक छोटा बजट पेश हुआ जिसमें हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत है उन्होंने कुछ एक नए जिलों की घोषणाएं की है, कुछ एक और भी बहुत सारी चीज़ों की, जैसे संभाग के बारे में उन्होंने कहा है कि 3 नए और जोड़ दिए हैं। अब मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स के कॉल भी आए, बोले कि मास्टर जी ये बात खुशी की जिन जिलों के लिए हुआ है उनका तो काम ठीक है, पर इसके साथ नया हमारा जीके बढ़ चुका है। तो दोस्तों बिल्कुल अब रेडी हो जाओ, नए होने वाले एग्जाम्स में इसके बारे में बिल्कुल पूछा जाना है, कौन से जिले में कितनी तहसीलें हैं, क्योंकि इसमें विधानसभा की सीटें बदलने वाली है। पहले जितनी हुआ करती थी अब वो चेंज हो जाएगी, जिला मुख्यालय चेंज हो जाएंगे, नए जिले में कौन सा नया। कई बार ये होता है कि यहाँ तक भी पूछ लेते हैं कि साहब प्रशासनिक जो सेवा के जो सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी के जो अधिकारी होते हैं तो वो सबसे पहले कौन सा प्रमोट होके चला गया, कहाँ पे कितने पशुधन गणना चेंज होने वाली है, अभी जनसंख्या की सब चेंज होने वाली है, क्षेत्रफल चेंज होने वाला है, आंतरिक तो सारा राजस्थान का वही रहने वाला है, पर सब जिलों के तो कुछ एक दिन में नए जिले कौन से कहाँ से काट कर कितना बना दिया गया, इसका डिटेल्स वीडियो जैसे ही इसका अपडेशन आएगा दोस्तों हम आपको बताएंगे। पर बिना किसी देरी के हम ज़्यादा ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं कि 3 नए संभाग और नए 19 जिले कौन कौन से ऐड कर दिए गए जो हमारे माननीय ने कहा। मैं जिस क्षेत्र से अभी नौहर और भादरा क्षेत्र से मैं आपके सामने यूट्यूब के माध्यम से मुखातिब हुआ हूं, इसके लिए भी बहुत लंबे समय से बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। कुल 49 या 50 जगहों की मांग थी जिनमें से 19 को स्वीकृति मिल चुकी है, पर उस पूरी स्वीकृति में हमारा नौहर क्षेत्र जो है वो नहीं आया है। तो आज हमारे एरियाज में पटाखे नहीं चले, पर खैराथल और ये जो कहते हैं ब्यावर और इन सब जगह पे खूब सारे पटाखे चले हैं। जिनके नए जिले बन चुके हैं उन सभी प्रदेशवासियों को सृष्टि क्लासेस नौहर की तरफ से खूब खूब सारा ढेरों शुभकामनाएं। और अगर हमारा चैनल अभी तक भी आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो। हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये हमारा राजस्थान का प्यारा सा नक्शा, जिसमें कहते हैं साहब इस नक्शे की बात होती है तब कहते हैं कि ये इसीलिए जो है ना, इसका अगर चौड़ाई की बात करें तो दोस्तों कहते हैं कि जो हमारे राजस्थान के जो वीर होते हैं ना उनका सीना बड़ा बड़ा होता है, खूब सारा बड़ा होता है, इसलिए इसकी जो बीच वाली चौड़ाई है ये कुछ ज़्यादा ही है। तो अब हम चलते हैं दोस्तों आगे, हम टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि साहब जब हमारा एकीकरण, साहब सब बच्चों ने क्या पढ़ा है राजस्थान का, अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो एकीकरण पढ़ा है। अब इस एकीकरण में क्या था, आपने सबने वो कितने संभाग में कौन सा कहाँ का प्रमुख था और वो सारी चीज़ें खूब सारे ढंग से तरीके से पढ़ी है। हम आपको कुछ एक बेसिक चीज़ें बता देते हैं। अगर हम इसकी बात करें प्रशासनिक प्रशासनिक व्यवस्था की, तो प्रशासनिक व्यवस्था में देखो दोस्तों क्या होता है ना कि राज्य राज्य में बांटे जाते हैं, क्या राज्य में बांटे जाते हैं संभाग, और संभाग में दोस्तों होते हैं जिले, और जिले में क्या होता है बताओ, तहसील, और तहसील फाइनली क्या होते हैं, इनमें होती है ग्राम पंचायत। मैं आपसे कुछ कमेंट बॉक्स के लिए मैं आपसे कुछ सवाल करने वाला हूं, आप जरूर बताना, और कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसी वीडियो के दौरान आपसे साझा करता रहूंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों संभाग की, तो कुल कितने संभाग थे, मैं फिर कह रहा हूं कुल कितने संभाग थे। अब कुछ नया होने वाला है, वो क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे बात करूं तो इसमें 7 संभाग थे पहले। तो आप कहोगे मास्टर जी आप बताओ तो सही कौन कौन से थे, तो हम थोड़ा सा देखो, आप कमेंट बॉक्स में करते जाओ, मैं लिखता जा रहा हूं। सबसे पहले मैं कह रहा हूं जयपुर, फिर उसके बाद बात करें तो जोधपुर, आपने कहा ठीक है मास्टर जी। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो भरतपुर की, भरतपुर जो था वो आप बताओ कब संभाग बना, ये मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फिर उसके बाद एक संभाग आता है साहब अजमेर, एक संभाग आता है कोटा, एक उसके बाद आता है बीकानेर जहाँ पे निदेशालय है हमारा शिक्षा वाला, और उसके बाद आता है उदयपुर। गिन लो भाई साहब 7 हैं पूरे, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मैं आपको बता दूं, अगर नहीं पता है दोस्तों तो ये 2005 में बनाया गया। कब बनाया गया था भरतपुर, 2005 में बनाया गया है ना, ये सबसे लेटेस्ट था, इसके बाद कोई बदलाव हुआ नहीं है।
अब उसके 17 साल बाद में हो गया ना बदलाव हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के राज में। तो अब देखो इसमें कितने और ऐड कर दिए गए। तो दोस्तों मैं बता दूं 3 संभाग और ऐड कर, 3 संभाग और, बिल्कुल ठीक है, बढ़ चुका है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन से जिले आएंगे क्या आएंगे वो देखेंगे, अभी तक पूरा खुल के नहीं आया। कौन कौन सा आया, एक बांसवाड़ा, ठीक है सर, दूसरा इसके साथ आ गया पाली, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई साहब, इसको तो और कलर में लिखूंगा मैं जो आपको ढंग से दिखे, कौन सा है, संभाग सीकर। आप कहोगे मास्टर इसको क्यों लिखा, तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, मैं आपके विवेक पे छोड़ रहा हूं। सीकर, कुछ लोगों का कहना था पहले से ही सीकर को कुछ न कुछ तो सौगात मिलने वाले, सीकर पहले से ऑलरेडी जिला था तो जिले की तो क्या सौगात देते। हाँ आप भी जानते हो जिसके पास 5 किलो भेड़ी हुए ना, फिर गुड़ देना और फायदो कहीं, तो उसको कुछ न कुछ नया देना था। तो अब जो कुछ नया देना था वो क्या देना था, अब कहते हैं साहब वहां पे कुछ ऐसा है, ऐसा कुछ है जो जोधपुर या जयपुर, जयपुर जो राजधानी है ना हमारी, वहां पे जहाँ पे मुख्यमंत्री आवास है, मुख्यमंत्री पूरा का पूरा सारा सिस्टम बैठता है, वो पता नहीं क्यों सीकर की तरफ थोड़ा बहुत यूं मान लो अट्रैक्शन खींचता है। अब आपके विवेक पे छोड़ रहे हैं, आप जरूर बताना इस बात को। देखो हम अभी आगे चलते हैं, सीकर तो हो ही चुका है। अभी मैं आपको बताऊं, देखो एक एक क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट बताता हूं आपको। ग्राम पंचायत जो होती है कुल 11,316 होती है। अब जो जिले होते हैं वो 33 थे, अब इसमें दोस्तों ऐड कर दिए गए, अब 33 जिले, अब इसमें कितने और ऐड कर दिए गए, तो प्लस 19। इनके भी नाम अभी बांच लेंगे 2 मिनट में। अब मैं आपके एक लिए सवाल छोड़ रहा हूं जो कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए सृष्टि परिवार को, नितिन सर को, कि इसमें कितनी तहसीलें थी। अब आप ये बताओगे, ये आपके बदल जाने वाली बात है, हो सकता है पुराने अब नए एग्जाम में ये आ जाए कि साहब आज की तारीख बांच के या बोल के कह देंगे कि इससे पहले कितनी तहसीलें थी। तो आपको मैंने अभी तक तो बता दिया, ग्राम पंचायत इतनी थी, संभाग इतने थे, जिले इतने थे। अब आप कहोगे सर जिलों पे आओ फटाफट, तो हम आपको बताए देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जिले की, है ना। तो सबसे पहले हम जिले की बात करें तो दोस्तों सबसे पहले जो जिला है ये है गंगानगर में, कौन सा, अनूपगढ़। इसके पीछे की मैं आपको वजह बताता हूँ, अनूपगढ़ को ही जिला क्यों बनाया गया। अनूपगढ़ के बाद एक जगह आती है जिसका नाम है गढ़साना, उसके बाद एक जगह आती है रावला, और उसके बाद कहीं पे पाकिस्तान बॉर्डर लग जाती है और उनके थोड़ा बहुत बीकानेर नजदीक लगता है। अब रावला के जो लोग बाग हैं उनके लिए गंगानगर तो 200 सवा 200 किलोमीटर तक पड़ जाता था, पर बीकानेर तो उनके 70 किलोमीटर ही था। पर वो आ किसके अंडर में रहे थे, वो गंगानगर के। तो ये बहुत ही दुरुस्त काम हुआ, ये बहुत ही प्यारा काम किया राजस्थान सरकार ने। अब इसके बाद ब्यावर की बात करें, देखो कुछ एक शहर ऐसे होते हैं जिनके साथ आपकी यादें जुड़ी होती है, ब्यावर के साथ भी मेरी कुछ एक यादें जुड़ी हुई है। जो इसके बारे में जानते हैं वो बस जानते हैं, या फिर हम जानते हैं, है कि नहीं। अब देखो हम बात करें, ब्यावर हो चुका है तो ये आप बताओ कहाँ है, मैं आपको बता देता हूँ, अजमेर में। बालोतरा बाड़मेर एक हो चुका है, एक डीग जगह है भरतपुर में, उसको बना दिया गया है। अब डीडवाना के बारे में मैंने खाली इसीलिए छोड़ दिया कि अही छत्रपुर नाम की एक हमारे पहले बहुत पुराने जब महाजनपद काल हुआ करते थे उस वक्त राजधानी हुआ करती थी। तो आप या वो कह सकते हो, उसका नाम बताओ जिले का। दूदू कहाँ पे है, ये जयपुर में है, और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर। अभी जो हमारा प्रेजेंट जयपुर है इसके भी 2 जिले बना दिए गए हैं, पहला जयपुर उत्तरी और जयपुर दक्षिणी। जोधपुर के भी 2, ये खैर बनना ही था। अब फिर आप कहोगे मास्टर जी ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो आप अपने विवेक के हिसाब से बता ही दियो यार, है ना। आप लिखो कि जोधपुर को क्यों बनाया, इसके पूर्व और पश्चिम 2 हिस्से। अभी केकड़ी अजमेर, केकड़ी अजमेर में है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक संस्थान की स्थापना की गई थी हमारे, अगर सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित एक संस्थान है, और वहीं इसमें केकड़ी अजमेर में सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। अच्छा, कोटपुतली ये भी जयपुर में, और इसका बहरोड या बहरोड भी कहते हैं, बहरोड भी कहते हैं, इसका नाम जो भी प्रोनाउंसिएशन ठीक लगे। बहरोड अलवर में है, और एक खैराथल या खैरथल अलवर में है, और इसके बाद आता है सलूम्बर, ये यहाँ पे आएगी, शायद हिंदी वाले पकड़ लेंगे फिर मुझे बोलेगी साहब ये गलत कर रहे हो। सलूम्बर उदयपुर में, और सांचौर, है ना। देखो सांचौर का नाम आते ही चेहरे पे स्माइल आती है। अब आप कहोगे क्यों, आप इसका भी देखो, आपके फिर मैं विवेक पे छोड़ रहा हूं, क्योंकि कुछ एक पेपर के ऐसे प्रकरण हुए हैं जहां पे सांचौर जिले का खूब सारा तसल्ली से नाम जोड़ दिया जाता है, वो तथाकथित होता है। मैं फिर कह रहा हूं
तथाकथित तौर पे उनके साथ नाम जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अभी जांच एजेंसियों का विषय रहता है कि साहब वहाँ से ऐसा होता है कि नहीं, वो जांच एजेंसियां जाने, पर एक बार नाम तो आ ही जाता है। ये बताओ कौन से कहाँ पड़ता है ये? अब देखो शाहपुरा, भीलवाड़ा, आप 1857 की क्रांति पढ़ते हो, अब बताओ इसका क्या संबंध है वहाँ से? और 19वां नीम का थाना सीकर। अब नीम का थाना फिर आ गया साहब, सीकर से संबंध। अब हम यही आपको बताना चाह रहे हैं दोस्तों कि कुल कितने 19 आ चुके हैं। मैंने हर एक जगह का किस जिले के में शामिल है ये मैंने वो भी बता दिया, संभाग के बारे में बता दिया। अब अगर कोई भी नई अपडेशन आती है, अगर आपको नहीं दिख रहा है बातों के दौरान, तो मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। बातों के दौरान कई बार नहीं दिख रहा है, तो ये लो, अभी अभी दिख जाएगा ठीक ढंग से, कोई दिक्कत नहीं है। तो कई बार ये होता है कि सबकी अपनी अपनी देखो जाती हुई सरकार होती है ना, वो कुछ ना कुछ अच्छा करके जाती है अपनी तरफ से। विपक्ष वाले खूब सारा कुछ उन पे आरोप लगाते हैं, खूब अलग अलग तरह के होते हैं, पर आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने के नाते आपके यहाँ पे आपके जीके के रजिस्टर में ना करते करते मैं ये मानता हूँ कि 5 से 7 पेजेस का नया कुछ ऐड होने वाला है, जिसमें आगामी सभी एग्जाम में से ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बन के आने के लिए पूरी पूरी संभावनाएं है। ये संभावनाएं इसलिए बन जाती है क्योंकि जिस दिन अभी ये आज के तारीख में इनको मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब पूरे राज्य को और प्रदेश को बता दिया है, तो अब क्वेश्चन इस तरह से बन सकते हैं कि पहले कितने थे और आज की तारीख के बाद कितने हैं, है ना? इससे पहले कितने थे, बाद में कितने ग्राम पंचायत पहले थी, कितनी ग्राम पंचायत बाद में है, कितनी तहसीलें पहले थी, कितनी बाद में। इस तरह के ढेरों सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। और बस इसी के साथ मैं अब आपसे अलविदा चाहूंगा। आप सब लोगों से एक गुजारिश रहेगी कि ये जितना भी वीडियो आप शेयर कर सके उतना कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।